Assalamualaikum guys, hope so you're fine and your study is going well. Today I'm here to tell you about how to study chapter number 25 of biochemistry, diabetes mellitus. ठीक है, इसमें आज मैं बताऊंगी कि कौन से पॉइंट्स जो है SQ और MCQ के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस लिखा हुआ है, इसे हम डायबिटीज़ कहते हैं. इसकी आपको डेफिनेशन जो लिखी हुई है कि ये किस तरह से कास्ट होती है. हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ मल्टीफैक्टोरियल प्राइमरीली पॉलीजेनिक सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय एन एलिवेटेड फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल. कास्ट ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. कास्ट किस तरह होती है? बाय द एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी इन द इंसुलिन की वजह से होती है. ठीक है, लीडिंग कासेस की जो है वो ब्राइटनेस पे लीड कर सकती है, रीनल फेलियर की वजह से हो सकती है, नर्व डैमेज हो सकता है इस वजह से, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, स्ट्रोक्स हो सकते हैं. ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं ये आपको आने चाहिए. इसकी टाइप्स आपको पता होनी चाहिए. टाइप 1 एंड टाइप 2 जो है इंसुलिन डिपेंडेंट एंड इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट, ये आपको पता होनी चाहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट जो SQ है इस पूरे चैप्टर का और MCQ के लिए और वाइवा क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है वो यही टेबल है. ठीक है, ये टेबल आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए. टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का ये सारा टेबल आपने अच्छे तरीके से याद करना है. ठीक है, और ये जो ऊपर बताया ये भी आपको फिंगर टिप पे चीज़ें होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है टाइप 1. टाइप 1 की आगे उन्होंने डिटेल बताई हुई है. टाइप 1 में आपको पता होना चाहिए कि काज जो है डायबिटीज़ की इन द यूनाइटेड स्टेट में ज़्यादा है और डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड किस तरह से होती है जबकि एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होती है इंसुलिन की. ठीक है, जो कि काज होती है कैसे? ऑटोनोमिक अटैक ऑन द आइलेट्स बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज. आइलेट्स ऑफ द बीटा सेल पैंक्रियाज जो हैं उन पर ऑटोइम्यून अटैक होता है. तो कौन सी टाइप होगी? टाइप 1 होगी. ठीक है, ये पीछे भी आपने जो टेबल याद करना है उसमें तकरीबन ये सारा कुछ दिया हुआ है. तो आप ये टेबल अच्छे से कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह आगे से सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी. ठीक है, उसके बाद इसके सिम्टम्स बतानी है आपने कि सिम्टम्स से रिलेट क्या होता है. ठीक है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है एज अ नॉन सेल्फ. ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए. इसकी डायग्नोस्टिक आ जाती है. डायग्नोस में आपको पता होना चाहिए चाइल्डहुड या पुबर्टी जब होगी तो आप इसकी जो है वो किस तरह से जो है और सिम्टम्स जो है वो डेवलप होती हैं. ठीक है, अपीयरेंस ऑफ द पॉलीयूरा यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है. उसके बाद पॉलीडाइपोजिया यानी कि एक्सेसिव थ्रिस्ट, ज़्यादा प्यास लगती है. पॉलीफेगिया एक्सेसिव हंगर, ज़्यादा भूख लगी है, ज़्यादा प्यास लगती है, यूरिनेशन होती है. ये इसकी जो है क्या है आ जाती है हमारे पास सिम्टम्स आ जाती हैं. ये आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद ये जो सिम्टम्स हैं ये कमेंट होती हैं बाय फटीग एंड वेट लॉस हो जाता है किसी इन्फेक्शन फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से भी होती हैं. ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से. उसके बाद डायग्नोज जो कन्फर्म्ड होता है पाया जब हम लोग टेस्ट करवाएंगे तो नॉर्मली जो वो 70 to 99 डिग्री होता है. ठीक है, तो FBG जिसका बताया होगा और डिफाइंड नो caloric intake for at least 8 hours. ठीक है, फास्टिंग इज़ डिफाइंड एज फास्टिंग कंडीशन में और खाना खाने के बाद जो डायग्नोस्टिक होगी उसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया होगा ट्रिपल में अगर ये ज़्यादा होगी. ठीक है, उसके बाद ओरल ग्लूकोज टेस्ट टॉलरेंस टेस्ट करवाएंगे. ठीक है, उसमें अगर क्या है कि इन विच ब्लड ग्लूकोज इसमें ये 2 hours आफ्टर द ईयर कब किया जाता है 2 hours आफ्टर इंजेक्शन या फिर सोल्यूशन कंटेनिंग 75 ऑफ द ग्लूकोज. ठीक है, तो ये बस आपने सारे एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है. ठीक है, उसके बाद जो है इसमें आपने इसमें ये जो सिम्टम्स वगैरह दी हुई हैं हाइपरग्लाइसीमिया किस तरह से होता है ये आपको पता होना चाहिए. डायग्नोज इसका किस तरह से होता है. इसकी नॉर्मल वैल्यू जो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, लेकिन इससे अगर ज़्यादा होगी तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा. और इसमें हम लोग कौन सा टेस्ट जो है वो इन्वॉल्व होगा. SGLT क्या है ये आपको इसका पता होना चाहिए. ठीक है, उसकी इससे जो है कौन कौन से सिम्टम्स होंगी या इसके रिजल्ट में क्या कुछ होगा. पोलीयूरिया होगा, पॉलीडिस्पीकिया होगा ऑफ द डायबिटीज़. ठीक है, तो ये पैराग्राफ आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है और ये जो चार्ट बना हुआ है ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना सारा. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेटाबॉलिक चेंजेस. ठीक है, यानी कि टाइप 1 जो डिजीज़ की मेटाबॉलिक चेंजेस क्या हैं ये भी SQ में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मेटाबॉलिक चेंजेस ऑफ द टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस बताएं. तो इसमें आपने क्या बताना है कि इसकी चेंजेस से क्या होता है कि डेफिशिएंसी है इंसुलिन की. ठीक है, जो कि प्रोफाउंडली अफेक्ट करती है मेटाबॉलिज्म को इन 3 टिश्यूज़, लिवर में, स्केलेटन में एंड मसल्स में एंड वाइट एडिपोज टिश्यू. ये जो लाइन है ये MCQ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर करनी है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइपरग्लाइसीमिया होता है एंड कीटोनीमिया होता है. ये लिखा हुआ कीटोनीमिया के किसके रिजल्ट में होता है एंड हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो किस तरह से होता है. ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं. और ये जो सारे चार्ट है TCA से पहले ग्लाइकोलिसिस से फिर TCA में. ठीक है, फिर लीवर में जाता है, लीवर से इंटेस्टाइन में, फिर दैन यहाँ से एडिपोसाइट्स में किस तरह से जा रही है वो सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है. ठीक है, ये आपने इसी तरह से इसको याद कर लेना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चार्ट आपने अच्छे तरीके से करना है. ठीक है, पहले अमाइनो एसिड्स आए वो लिवर में गए, फिर ग्लाइकोलिसिस हुई, इंटेस्टाइन में हुई, ब्लड पहले ब्लड से फिर और जो इंटेस्टाइन से ब्लड में गई, ब्लड से जो है किधर गई लिवर में. ठीक है, लिवर से फिर आगे एडिपोज टिश्यूज़ में जाएगी, एडिपोज टिश्यूज़ से फिर ग्लिसरॉल की सूरत में पैंक्रियाज में, फिर ग्लाइकोजन काइलोमाइक्रोन्स इसमें जो है वो इन्वॉल्व होंगे जो कि इंटेस्टाइन से आ रहे होंगे. ठीक है,
ये आपने पैराग्राफ इसी चार्ट जो है ये इसी तरह से अच्छे तरीके से याद करना है, खुद बना के आपने इसको जो है वो याद करना है, और ये जो लिखी हुई है डिटेल इसको आपने एक दफ़ा बस रीड आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया किस तरह से होता है। इसमें आपको पता होना चाहिए VLDL जो है वो इंक्लूड होता है, सिक्रीट होता है इसमें, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और कैटेलाइज किस तरह से होता है, डिग्रेडेशन जो है वो कैटेगराइज्ड होती है बाय द लाइपोप्रोटीन लाइपेज इन द कैपिलरी बैंड्स ऑफ एडिपोज टिश्यू से, ठीक है। लो डायबिटीज़ में, ठीक है, जो कि सिंथेसाइज हो रही होती है, डिक्रीज इन द ये सारा आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया जो है वो किस तरह से हो रहा होता है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद आपको ट्रीटमेंट इसकी पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कि यानी कि जो एक्सोजीनियस इंसुलिन है वो डिलीवर किया जाता है सबक्यूटेनियसली आइदर बाय द पीरियोडिक इंजेक्शन या फिर इंजेक्शन से या फिर कॉन्टीन्यूस पंप से असिस्टेड इन्फ्यूजन टू कंट्रोल द हाइपरग्लाइसीमिया एंड कीटोनीमिया। ये आपको पॉइंट जो है ये आने चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड वर्सेस इंटेस्टाइन ट्रीटमेंट। ये जो है ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो MBBS का स्टूडेंट है उनके लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो BDS का स्टूडेंट्स हैं वो उसको एक दफ़ा बस अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लें, लेकिन जो MBBS का स्टूडेंट है उनके लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन्होंने अच्छे तरीके से इस चैप्टर को जो है वो याद करना है, ठीक है, समझ के याद करना है। ये रट्टा और सारे पैराग्राफ्स नहीं याद करने, इसको समझ के अपने पॉइंट्स में याद करना है आपने, ठीक है। ये जो चार्ट्स बने हुए हैं जब आप इनको करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया जो है ये आपको पता होना चाहिए, जब डिक्रीज़ करेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल तब होगा। और ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द जो इफ़ेक्ट है ऑफ द डिजीज़ जो है उस पर इफेक्ट मिनिमाइज़ करती हैं, मिनिमाइज़ हो जाती हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया जो है काज किस तरह से होता है, जब इंसुलिन जो है एक्सेस में हो जाए। कॉमन कॉम्प्लिकेशन इंसुलिन थेरापी जो है उसकी वजह से होता है, ठीक है। इंटेंसिव थेरेपी होगी तो हमारे पास क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। ये जो पैराग्राफ जो टेबल बना हुआ है ग्राफ, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया से रिलेटेड अगर आप हाइपोग्लाइसीमिया से रिलेटेड आता है तो आपने पहली 2-3 लाइन्स लिखी और ये वाला चार्ट जो है वो आपने बना देना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो T1 है वो डेवलप होती है इंटरफेरेंस ऑफ द ग्लाइकोजन सेक्रीशन में, ठीक है। और ये अर्ली डिजीज़ है एंड इज मोस्ट यूनिवर्सली प्रेजेंट। और ये सारा आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। और जो हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस की वजह से होता है, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। और एक काज होता है बाय द स्ट्रेनियस एक्सरसाइज की वजह से भी होता है, ठीक है। स्ट्रेनियस एक्सरसाइज के से रिलेटेड ये एक SCQ भी आ जाता होता है, ठीक है। MCQ में पूछ लेते होते हैं, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल इंडिकेशंस फॉर द टाइट कंट्रोल में इनके चिल्ड्रंस और जो एल्डर पीपल्स हैं उनमें किस तरह से होता है कि जो डू नॉट गो ऑन द टाइट कंट्रोल में वो नहीं जाते, क्योंकि जो हाइपोग्लाइसीमिया है उस वजह से क्या हो सकता है, स्ट्रोक्स हो जाते हैं, हार्ट अटैक जो है वो हो सकता है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने एक दफ़ा जो है वो रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने इसमें से याद करनी है। ये पैराग्राफ आपने चार्ट बना हुआ है ये आपने अच्छे तरीके से करना है। और ये इंटेंसिव थेरेपी वाला आपने अच्छे तरीके से करना है, इसकी ट्रीटमेंट और ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया किस तरह से होता है, हाइपरग्लाइसीमिया, कीटोनीमिया, इसके काजेज से डिफरेंसेस डेफिशिएंसीज, ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट बताएंगे, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो देख लीजिएगा, उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं फेसबुक और इंस्टा पेज जो है उस पर लगा देती हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं।